I want to talk a little bit about journey of मोक्षधाम and future plan of it, vision 15 years का. 2020 में मैंने मोक्षधाम की जर्नी स्टार्ट की थी बियॉन्ड इंटेलेक्ट नाम से, ठीक है. वंस अ वीक सैटरडे हम लोग करते थे. तो अभी क्या हो गया, एवरीडे क्लासेस होते हैं हमारे. दैट्स अ बिग चेंज. वी आर सेलिब्रेटिंग सम सक्सेस, है ना, कि क्या क्या हुआ 5 साल में. तो अभी हम लोग क्या करने लगे, अभी संस्कृत क्लास शुरू कर रहे हैं. और कितने लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है. गिव ब्रिंग ग्राउंड ऑफ अप्लॉज टू सुकन्या जी. कितना अच्छा ऑर्गेनाइज और मैनेज हो रहा है सब कुछ. वेदांतिक स्टडीज़ हम लोग इतना ज़ोर शोर से कर रहे हैं, तत्वबोध कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, और भज गोविंदम कर रहे हैं, योग सूत्रा कर रहे हैं, इतने सारे साथ में सब पढ़ाई कर रहे हैं. मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था 2020 में, व्हेन आई स्टार्टेड. 2019 में मेरे भाई ने पूछा था वो करना क्या है लाइफ में, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर जॉब कुछ करना है क्या. आई सेड आई हैव नो आइडिया, समथिंग इन योगा बट आई हैव नो आइडिया. दैट वाज 2019. सत्संग हो रहा है मंथली, स्पेस क्रिएट हो गया हमारा, वो कितनी बड़ी बात है. और आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग ने सबने बहुत सारे ग्रुप्स, अपने फ्रेंड सर्कल, बहुत साल से आप लोग कनाडा में हो, है ना. आपको क्या लगता है मोक्षधाम ज्वाइन करने के बाद लाइफ में चेंजेस आया है, एकदम डिफरेंट चेंजेस आया ना. सबके लाइफ में वही एक्सपीरियंस है. इट्स वेरी डिफरेंट दैन अदर ग्रुप्स. मतलब लोग अपने घर में पूजा पाठ सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इसको ज्वाइन करने के बाद जो क्लैरिटी मिली है, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, है ना. तो वो एक है इम्पॉर्टेंट. अभी एक और अनाउंसमेंट है, हम एक यूथ सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, थ्राइव. आपने सबने देखा होगा. तो श्वेता इज़ द मेंटर फॉर दैट ग्रुप. लाइक शी इज सो एंथुसियास्टिक एंड हैविंग 2 यंग किड्स. किड इज सिक ऑल्सो, शी स्टिल कम. इजंट दैट अ ब्लेसिंग. ब्लेसिंग है कि नहीं हम सबके लिए. मुझे ये पूछना था, लाइक एक फेमस कहावत है, इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एनी रोड कैन टेक यू. सुना है. मोक्षधाम गिव्स यू वन रोड. दैट्स व्हाई इतना क्लैरिटी आया है. गृहस्थ जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थ जीवन की. आपका जो धर्म है वो निभाना है. परिवार में जो धर्म है आपका, माँ का या बेटी का, पिता का, पत्नी का, वो सब निभाना है. आपको जो 4 पिलर्स है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उस तो धर्म और काम और अर्थ मीन्स आपको काम करते रहना है. ओके, तो आपको जो अर्जित करना है धन आपकी सर्वाइवल के लिए, सॉरी मेरा हिंदी, 4 पुरुषार्थ जो है. हाँ, 4 पुरुषार्थ है, उसमें जो धर्म है और अर्थ है वो करना है. मैं ग्लैड हूँ, मीन्स कृतज्ञ हूँ आपकी और ये पूरे मोक्षधाम फाउंडेशन की, कि मैं अपने मोक्ष की जो जर्नी है उसमें बढ़ रही हूँ. Coming to Mokshadam, I think it really has helped develop the introspection in terms of who we are, the concept of Advaita, reinforcing that, and also with the abhyas, the discipline, combined with the yoga and also with the satsang and also with the tattva bodh. It is really helping us slowly develop that introspection, helping us realize some of the things that we are just not aware of, or just making us more conscious, and helps us observe it. Getting into the observer mode, I think, is really making a lot of difference, and that is my personal experience. I think for me, it's been such an anchor in my life, Mokshadam, since I've started in with you all. My life before the kids was, I used to travel a lot for work. I've been traveling for 12 years. I don't remember sleeping in my own bed for more than 2 days. That's just how my lifestyle was. So I never had the opportunity to build anything locally, community-wise, meet friends on the weekends, but otherwise during the week I was in a different city somewhere. And I think for the first time I feel grounded, I'm here, and we're having a family and things. And I realize anchors like this are so important to live a very fulfilled life. So very grateful to be here with you all. And Archana ji. It's a group that creates the energy, not me. So अभी जैसे मैंने बोला थ्राइव प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं. कितने लोगों ने वो फ्लायर फॉरवर्ड किया डिफरेंट ग्रुप्स में? I did it to my daughter. That's considered forward. ओके, सो मुझे 2 लोग ने पर्सनली बोला, दे टुक अ प्रिंट आउट, वन सेंड टू टेम्पल में डाला उन्होंने, एक ने ग्रोसरी स्टोर में डाला, श्रीलंकन ग्रोसरी स्टोर में. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक लोग 50 लोग को तो जानते होंगे, मिनिमम जानते होंगे. और दिस इज़ ऑनलाइन प्रोग्राम. Okay, we have 2 main pillars of this program. One is Shweta. She is going to be the program mentor. She's going to only come once a month and monitor everything. And there's another team leader, Yashita. I have mentored her for 3 years. उसकी maturity level तो कमाल की है. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंगिंगनेस फील करते हो कि कुछ वर्थवाइल है,
आई वॉन्ट यू टू फील कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है. आई वॉन्ट यू टू गो एंड टेल पीपल कि हमारे मोक्षधाम में ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए इट्स अ फ्री प्रोग्राम. इट्स ऑनलाइन. एनीवेयर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका पीपल कैन ज्वाइन. इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मिसिसागा, राइट? आई वॉन्ट यू टू हैव दैट बिलोंगिंगनेस एंड फील कि ये हमारा प्रोग्राम है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक कर रहा है लॉन्च. जाके सबको ऐसे बताना है जैसे हमारे घर में कुछ गृह प्रवेश होता है, जैसे हम एंथुजियास्टिक रहते हैं. अगर आप फील करते हैं बिलोंगिंगनेस, अगर नहीं करते हैं वो बिलोंगिंगनेस, तो अपने अंदर वो श्रद्धा लाइए और सेवा करिए, क्योंकि अब गृहस्थ जीवन का एक और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी आश्रम को सपोर्ट करना. अब मोक्षधाम कौन से आश्रम में आता है? ब्रह्मचार्य आश्रम में भी आ सकता है, वानप्रस्थ में भी आ सकता है ना. दोनों दोनों पिलर्स को हमको देखना है, उनको सपोर्ट करना है ना. अगर आप गृहस्थ हैं और आपको यहाँ पे एक विद्या दान मिल रहा है, 2 घंटे विद्या दान ही मिल रहा है आपको, है ना. तो अगर आपको कुछ दान में मिल रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे डबल दान दंड देना, नहीं तो पाप चढ़ेगा. ऐसा संत बोलते, मैं नहीं. आपकी गृहस्थ को किसी से लेना नहीं है, देना है आगे. आपको कुछ यहाँ से मिल रहा है, आपको उसको आगे बढ़ाना है, डबल करना है, क्योंकि दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको कुछ फ्री में मिल रहा है, जैसे $10 का आपने कहीं खाना खाया, आपको $20 आगे स्पेंड करना है दूसरे को खाना खिलाने में. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गृहस्थ जीवन की. आजकल बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, जहाँ मुफ्त मिल रहा है लाइन लग जाओ, है ना, चले जाओ. बट ये ऐसी व्यवस्था थी, गृहस्थ को किसी से लेना अलाउड नहीं था. अगर वो साधु संत तो हमारे यहाँ इतने कंपैशनेट होते हैं कि वो फ्री में ही सब देते हैं, है ना. लेकिन उनको भी पूरा वापस मिलता था गृहस्थ जीवन से. भिक्षा के लिए सब वहीं पहुँच जाते थे ना. दे वर सपोर्टेड. So if you're getting anything for free from anybody or any organization, it's your responsibility to support that. Whatever way you can do that. जो आपको अच्छा लगता है करिए. तो उस बात का ध्यान रखना है कि हम सेवा में ध्यान रखें, श्रद्धा डेवलप करें वो, और सेवा. अगर इस तरह ध्यान नहीं गया है तो आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि आपका आचरण ऐसा होना चाहिए बीइंग अ गृहस्थ. मन में रखना है, सेवा नॉट नेसेसरी मनी से होती है, कैसे भी हो सकती है ना. जैसे अभी सुकन्या जी इतना कर रही हैं संस्कृत के लिए, नहीं, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, यू नो. 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन सब मैनेज करना. हम लोग बहुत बात करते हैं, ऑलमोस्ट डेली बात करते हैं, है ना, बात हो जाती है हमारी. वो सब सारा मॉनिटर करना, इट्स नॉट ईजी. एंड इवन कोऑर्डिनेटिंग, नाउ दैट यू सी दैट मल्टीपल ग्रुप्स है, 11 ग्रुप्स हैं मोक्षधाम के, 10 ग्रुप्स हैं एक्टिव. इतना एफर्ट लगता है मैनेज करने में ना. बट सबको बेनिफिट हो रहा है, वो 10 ग्रुप को बेनिफिट हो रहा है. उसके बिना वो अनाउंसमेंट ग्रुप में जो लोग हैं वो लोग भी छोड़ना नहीं चाहते. वो लोग भी बोले कि हमको ऐड करो. तो वहाँ पे विदाउट ग्रुप वाले लोग हैं जो सिर्फ अनाउंसमेंट सुनते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ यूट्यूब देखते हैं सिर्फ. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगले 5 साल का विजन अभी देखते हैं ना. मोक्षधाम क्या है, कौन बताएगा व्हाट इज मोक्षधाम? ऐसी जगह है जहाँ पे आप पहले तो आप वैदिक ज्ञान ले ही रहे हैं. उसके अलावा हमको ये जैसे बोला कि हमारा गृहस्थ आश्रम, हमारा जीवन कैसे व्यतीत करना है, वो भी सिखा रहा है ज्ञान के माध्यम से. योग करने से हमें अपना शारीरिक बल मिल रहा है, और जीवन में क्लैरिटी मिल रही है. जो मन है वो ज़्यादा निग्रह हो रहा है. तो विवेक शक्ति जाग रही है. सच में विवेक शक्ति जाग रही है. क्या है मोक्षधाम? फिर मेरा बैक टू क्वेश्चन. एनीबॉडी? शी इज डिस्क्राइब्ड सो वेल, बट है क्या बोल सकते हैं उसको? I think it provides, for me at least, the physical, mental, and spiritual discipline in your life. In some ways, I wish I had kind of been introduced to this a while ago, while I was chasing life, versus probably when I'm not chasing life. Because I feel my attitude to life might have been very different. The problems might have been very different. So I feel like you're putting things in perspective for us. In terms of किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए. आप जैसे बोल रहे थे, basically विवेक, it's basically about discriminative analysis on what you need to focus on in life. What's the purpose of life? You're a witness to whatever is going on in your life, but the question is, ये तब तो नहीं पता था जब हम बीच में गोते खा रहे थे. You know what I'm saying? So it's very meaningful, but it's just that I'm glad there I durust hai. It is very important to have that perspective in life versus getting lost in the maya that we are constantly surrounded with. There is always a reason to worry. Welcome to Mokshdham. Mokshdham is a humble abode dedicated to the pursuit of self-knowledge and spiritual awakening through the timeless teachings of yoga, meditation, Vedanta, and Sanskrit. About us. Mokshdham is dedicated to cultivating conscious minds for global growth beyond boundaries. Beyond boundaries. कोई भी ज्वाइन कर सकता है. हम फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. वी आर सेंटर ऑफ नॉलेज. It's a way of life. इट्स नॉलेज बेस्ड.
Please. नॉलेज बेस्ड वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ मतलब 11 बजे सो के No, उठना no, way of fair life enough, है। fair enough. No, that's very fair. यानी ये सही आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि Yeah. जब मोक्षधाम पढ़ते हैं तो मोक्ष हिंदू धर्म से सनातन धर्म से कनेक्टेड वर्ड है, तो कई अदर फेथ पीपल माइट थिंक लाइक हाँ। वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं, दे माइट बी लिटिल बिट स्केप्टिकल, हम्म, पर अगर नॉलेज बेस है ज्ञान के ऊपर, Our mission to nurture physically healthy, mentally resilient, spiritually awakened, and socially responsible individuals through yoga, meditation, Vedantic wisdom, and community service. Our vision, हम्म, a world where every individual embodies holistic well being, spiritual growth, and cultural harmony, becoming a light for building compassionate, vibrant, and self reliant communities. सो मोक्षधाम का यही विजन है मेरा। और मैंने अभी अभी तो ये हम ऐसे ही ग्रो करेंगे, पढ़ाई करके ही, ऑनलाइन ही ग्रो करेंगे, बट फ्यूचर में मैं सोच रही हूँ 10-15 साल में, तो आजकल लोग 85 तक अच्छे रह सकते हैं फिजिकली। आजकल एजिंग डिले हो गया बिकॉज ऑफ मेडिकल सिस्टम, फिजियोथेरेपी, ऑल दोज थिंग्स, है ना। 85 के बाद बहुत डिक्लाइन होता है, सडनली हो सकता है 85 ईयर्स के बाद। सो यू हैव लाइक 50 ईयर्स मे बी, है ना। यू गाइस जो 30s में हैं, हमारे पास 30 ईयर्स है जो क्लोज टू 50s हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब मान लो प्रज्ञा 50 ईयर्स की हो गई, या ये 50, 55, 60, तो तब तक हमारा एक स्पेस हो कहीं पे, मोक्षधाम का आश्रम हो, जिसमें मैंने तुमसे डिस्कस किया था जो उस दिन, जहाँ पे हम एक गुरुकुल जैसा भी चलाएं बच्चों के लिए, और एक रिटायरमेंट होम भी साथ में चलाएं। तो जो रिटायरमेंट होम के हैं सारे टीचर्स होंगे जो गुरुकुल में पढ़ाएंगे, वो आप लोग भी हो सकते हैं, कोई भी, है ना। और ये समवेयर ओंटारियो में हो, प्रेफरेबली सदर्न ओंटारियो, बिकॉज यूएस से लोग आ सकते हैं। मैं तो इतनी पागल हूँ कि मैं फोर्ट एरिया में लैंड भी ढूंढ रही थी। 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 6 मिलियन। मैंने बोला अभी तो पेचेक टू पेचेक रहते हो, दिमाग वहाँ पे, बट है दिमाग मेरा वहाँ पे। ठीक है, You can't achieve anything if you don't even dream about it. इट्स ऑल अबाउट अ थॉट, राइट। Absolutely. सो थॉट एक था कि योगा में कुछ तो करना है, आज ये हो गया, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। तो ऐसा है, और उसमें जैसा अभी जो कर रहे हैं वही सब करेंगे हम लोग, बट विल हैव अ स्पेस वेयर वी कैन ऑल रिटायर टुगेदर। इट विल बी सो नाइस, इट विल बी लाइक, आई फील इट विल बी लाइक अ लैंडमार्क इन ओंटारियो, अगर होगा ऐसा भगवान की कृपा से। तो आई वॉन्ट यू गाइज एवरीबडी टू सेंड दैट एनर्जी आउट कि ऐसा हो जाए, और एनविजन इट, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होता है जब बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। अवतार कैसे मैनिफेस्ट होते हैं पता है आपको? अवतार कब अवतरित होते हैं? अवतार बेसिकली मतलब होता है अवतरित जो हुआ है, मतलब जो नीचे डिसेंड किया है। बेसिकली ब्रह्म जो है वो धरती पे अपने एक स्टेप डाउन आते हैं। ईश्वर इज़ 1 स्टेप डाउन देन ब्रह्म, है ना, इसलिए उसको अवतार बोलते हैं, कमिंग डाउन। जब बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, अधर्म की इतनी ज़्यादा ये हो जाती है, तो मल्टीपल लोग प्रे करते हैं, और बहुत, उसको क्या बोलते हैं, फर्वेंटली अच्छा वर्ड है, मतलब बहुत एकदम अंदर से दुखी होकर प्रे करते हैं, तब अवतार आते हैं। जब अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारे असुर आ जाते हैं, तो अवतार एक असुर को तो नहीं मारते आके, मल्टीपल कई बार करते हैं ना। अवतार आना इज़ लाइक मल्टीपल पीपल हैव प्रेड, दैट्स व्हाई द अवतार हैज़ कम। इतनी एनर्जी जनरेट हो गई है कि भगवान को आना पड़ा। तो जितना हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जितना बड़ा करना चाहते हैं, उतनी एनर्जी को मैनिफेस्ट होना पड़ेगा, उतने माइंड्स को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा वो चीज़। आई बिलीव इन दैट। जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज करता है ना, तो जैसे DDT के अगेंस्ट, DDT पहले एक फर्टिलाइज़र होता था या जो भी होता था स्प्रे, उसके अगेंस्ट इतने लोग ने किया कि वो बंद ही हो गया DDT ना। तो व्हेन मल्टीपल माइंड्स, अभी कितना कॉन्शियस ईटिंग करते हैं लोग, बहुत लोग पैंडेमिक के बाद बहुत लोग कॉन्शियस हो गए लाइफ के बारे में, बहुत लोग योगा वेलनेस में आ गए। कैसे? एक छोटे से वायरस ने मल्टीपल लोगों का माइंड ही चेंज कर दिया, मैनिफेस्ट कर दिया, इतने ग्लोबली। तो जब मल्टीपल कुछ बड़ा होना होता है, उसके लिए मल्टीपल माइंड्स को मैनिफेस्ट होना पड़ता है। और ये याद रखिए कि शिव इतने भोले हैं कि आपको शक्ति तो दे ही देंगे अगर आप उपासना करेंगे तो। उपासना की है, आपका अपना ग्रोथ की है। एक पर्सन जब ग्रो होगा तो पूरा सोसाइटी ग्रो होगा। हम क्या हैं? वी आर इकाई मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक ब्लॉक जब सुधरेगा, चेंज होगा, कॉन्शियस होगा, तो वो पूरा जो ब्लॉक से हम बना रहे हैं वो भी अच्छा रहेगा ना, उसका बेस अच्छा रहेगा। जैसे हम खाना बना रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, उसमें एक इंग्रेडिएंट अच्छा रहेगा तो पूरा खाना भी अच्छा बनेगा, और ध्यान दे के करेंगे तो एग्जैक्टली लाइफ भी वैसे मैनिफेस्ट होता है। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि शिव से शक्ति तो मिल जाएगी, बस शक्ति कोई भी ले सकता है उपासना करके। रावण ने भी शक्ति ली थी, मेघनाद ने भी शक्ति ली थी, हिरण्यकश्यप ने भी शक्ति ली थी तपस्या करके। उस शक्ति को आप क्या यूज़ करते हैं वो आपका कर्म बनाता है। मतलब पैसे तो सबके पास हैं आज,
वो पैसा भी एक शक्ति है ना, उसको आप क्या कर रहे हैं वो आपका कर्म बना रहा है। तो आजकल बहुत लोग बोलते हैं ना कि खालिस्तानी लोग ये कर रहे हैं या मुस्लिम्स लोग ये कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना। लोगों को प्रॉब्लम होती है डिफरेंट ग्रुप से कि वो लोग बहुत डोमिनेट करते हैं वो। आप ये देखिए उन्होंने शक्ति डेवलप की है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डेवलप की है, कम्युनिटी स्ट्रेंथ डेवलप की है। आज एक मुस्लिम बच्चा जब आता है घर से, एवरी डे उसका 3 to 6 कुरान की स्टडीज़ होती है। ऐसा मेरे एक पेशेंट ने मुझे बताया था, और फ्राइडे तो होती ही होती है कंपल्सरी। उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो शक्ति में, वो उपासना में, उनकी वो उपासना है। भले वो शक्ति का कुछ भी प्रयोग करें। हम क्या करते हैं अपने बच्चों को, क्या कराते हैं? नथिंग, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग एट ऑल। हम कुछ शक्ति अर्जित ही नहीं कर रहे हैं, बट वो करते हैं। इतना कम्युनिटी सपोर्ट है उधर, हमारा नहीं है, क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं हैं। हम उपासना नहीं करते अपनी, हमने अपना ही छोड़ दिया सब कुछ। इसीलिए जो लोग करना चाहते हैं वो बिखर जाते हैं ना, कोई डेवलप नहीं हो पाता है। बहुत बड़ा सर्कल है। कई लोगों ने मुझे पूछा भी है कि मुझे मोक्षधाम फाउंडेशन में लाइक पहले योग से ही स्टार्ट करना है, रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करना है, पर कोई कंटिन्यू नहीं कर रहा है। मैं सोचती थी कि मेरे एफर्ट इतने नहीं हैं उनको एजुकेट करने के लिए। फिर मेरे को लगता है कि मेरे को मार्केटिंग जैसे नहीं करना, ओवर भी नहीं करना कि उनको लगे कि मेरा कोई Personal agenda पर्सनल है। एजेंडा है। हम्म। और दूसरा मैं सोच रही थी कि जब उनको रियलाइज़ होगा तब आएंगे। पर मुझे क्वेश्चन है कि मुझे क्या ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए? को लाइक मुझे बुरा भी लग रहा है कि जो जैसे आपने बोला कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। मेरा भी ऐसा है कि मैंने 2 साल, मुझे तो काफ़ी साल से पता है। जब आपने पहली बार 2019 में मुझे मैसेज भेजा था योग क्लास जब आप शुरू कर रहे थे, तो मैंने इतनी देर क्यों की? तो मुझे लगता है कि मैं दूसरों को बता दूं कि उनको ऐसा ना लगे कि मैंने इतनी देर से क्यों ज्वाइन किया। क्वेश्चन है कि मैं क्या करूं? कहाँ से करो? नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए तुम अपने ऊपर कर सकती हो वर्क, और अपने बच्चों के ऊपर कर सकती हो, और कुछ नहीं कर सकते तुम। और एटलीस्ट तुम अपना माइंड शांत करोगी और अनबायस्ड वे में लोगों को अप्रोच करोगी ना, तो लोग तुम्हारे पास अट्रैक्ट होके आएंगे। जैसे मेरे बहुत सारे अच्छे पेशेंट्स, दे आर पाकिस्तानीज़। एक पाकिस्तानी तो मुझे ढूंढ के आया था, क्योंकि उसके बेटे को डॉक्टर ने बोल दिया था इसका कुछ नहीं हो सकता है एलर्जीज़ का। उसको मैंने 3 महीना योगा मतलब प्राणायाम से ट्रीट किया था। वो इतना खुश होके गया था। एक दिन बोला कि आप एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, आदमी बनेंगे। उसने उसकी वाइफ पूरा ऐसे हिजाब और ये पूरा लगाती थी, वो भी मेरे से आई बात करने के लिए। उतना कृतज्ञ था वो। और मेरे अंदर कोई बायस ही नहीं है। तो अप्रोच लोग तुमको क्यों करते हैं? पहली बात कि तुम्हारा इंटेंशन एक ही जाति पे हो, जैसे मनुष्य जाति। तुम्हारी दृष्टि मनुष्य जाति की ही होनी चाहिए। हम लोग कीर्तन शुरू किए थे गुरिंदर जी के यहाँ, तो यही इसी से शुरू किए थे ना। क्या था उसका लिरिक्स? मानस की जात। मानस की जात की पहचान। मानस की जात यही पहचान है, ह्यूमैनिटी शुड बी योर जाति, दैट्स ऑल। हम उस स्टैंड पॉइंट से वर्क करेंगे तो एक दिन सब लोग तुम्हारे सामने आएंगे। उतना ही कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं, जितने हम एनर्जी डेवलप कर रहे हैं। जैसे आज हमारे यूट्यूब चैनल में 800 सब्सक्राइबर हैं, मतलब हमने 800 की एनर्जी जनरेट की है। कल को 8 मिलियन होंगे तो हमने 8 मिलियन की एनर्जी जनरेट की है। लेकिन उतनी करनी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि ये पाथ में सब लोग अट्रैक्ट होकर नहीं आते हैं। उनका जब टाइम आता है, कर्म चेंज होने वाले होते हैं, तभी आते हैं। नाइजल कैसे आया? वो तो डिफरेंट फेथ से है, बट ही इज़ देयर, ही इज़ टोटली देयर, टोटली इन अद्वैत। और वो जितने अच्छे से नोट्स लेके था तो वो सबकी पढ़ाई कर रहा है। बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। तो पीपल विल कम टू अस ओनली व्हेन यू जनरेट एनर्जी, दैट प्योर एनर्जी। जैसे मिठाई रहेगा तो चींटी अपने आप आती है ना, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। In the right mindset to be able to receive this type of deep knowledge, and everybody has to be in the right frame of mind. आप उसको force नहीं कर सकते हो। उनका वो इतना supple होना चाहिए, इतना soft होना चाहिए, their receptive space that something like this they are able to absorb. It won't come if you force, वो भाग जाएंगे। दिस इज नॉट अ बिजनेस। अगर तुम फोर्स करोगे किसी पे नॉलेज तो वो उनसे दूर चला जाएगा। वही बोल रही हूँ कि उनके कर्मों पे डिपेंड होता है। जैसे तुम मुझे बहुत सालों से जानते हो, है ना, और मैं बहुत सालों से योगा करती हूँ, बट मैंने ग्रुप में 2019 का मैसेज भेजा। लेकिन तुम्हारा भी वो कर्मों की चर्निंग के थ्रू जाना था, मे बी 2 साल और, है ना। उसके बाद तुम्हारा माइंड क्लिक किया दैट आई शुड स्टार्ट डूइंग इट। वो अपने आप एक दिन थॉट आया होगा, है ना, तो वो मैनिफेस्ट होता है। तो उसके कारण तुमको पेशेंस रखना है अपने सराउंडिंग में, और यू हैव टू डू द राइट स्टफ एंड यू शुड बी एम्प्टी इनफ टू रिसीव अदर्स गार्बेज टू। जैसे कमेंट किया, उस दिन कमेंट मिला, कमेंट के लिए रेडी रहना है, इट्स ओके। तो वर्ल्ड को सिर्फ 3 भागों में डिवाइड करना है, सत्व, रजस और तमस। माया को, माया, ये सबका माइंड इज माया, राइट। 3 भाग में डिवाइड करना है कि
वो कहीं भी किसी भी कंट्री से लोग हो सकते हैं, इन्हीं तीनों में ड्वेल करते हैं, सत्व, रजस और तमस। और अगर स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना है तो हमको तमस और रजस को थोड़ा कम करके सत्व को प्रधानता देनी पड़ेगी, और वो अपने आप होता है, कई बार अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। सम पीपल, ये तो भगवत गीता का टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो तभी मैनिफेस्ट करता है। भगवत गीता में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फायर एंड फायर के ऊपर स्मोक, अनल और धुआं उसके ऊपर। तो कई बार लोगों का माइंड जो मोस्टली सात्विक होता है, या इफ़ दे आर रेडी, तो उनके जो अग्नि प्रज्वलित करनी होती है, जो आना होता है, वो धुएं जैसे होता है, धुएं को हटा दो अग्नि दिख जाएगी, मतलब दे जस्ट नीड अ लिटिल नज, तो दे आर रेडी फॉर दिस पाथ। सेकेंड एग्जाम्पल है मक ओवर मिरर। मिरर है, उस पर बहुत धूल लगा हुआ है, जिसको आपको थोड़ा घिस के साफ करना है। तो कुछ लोग का ऐसा होता है, वो रजस को डिनोट करता है, जिन्हें बहुत राजसिक टेंडेंसीज होती है, एजिटेशन होता है, उनको थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा घिस के, ज़्यादा साधना चाहिए, या कर्म पूरे होने हैं थोड़े। तीसरा है जो तमस का डिनोशन है भगवद गीता में, गर्भ और गर्भ के अंदर का बच्चा, वो तो 9 महीने के बाद ही निकलेगा ना। कुछ लोगों को कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू लेट देम गो थ्रू द चर्निंग्स ऑफ द कर्मा, दैट्स गुड फॉर देम। तुम कितना भी कर लो, तुम बर्न हो जाओगे, वो नहीं चेंज होंगे, इट्स देयर कार्मिक जर्नी टू, यू जस्ट हैपन टू बी विद देम बिकॉज यू इट्स टाइड अप विथ यू। तो समटाइम्स वो टाइम लगता है, बच्चे को मैनिफेस्ट होने में 9 महीने लगते हैं, उस तमस की टेंडेंसी को रिजॉल्व होने में समय लगता है। तो उसमें पतंजलि ने बोला, हमारे ऋषि ने, कि उसमें उनकी उपेक्षा करनी है। उपेक्षा मतलब न्यूट्रल, डोंट वरी अबाउट दम, उनके बारे में स्टिल अंदर कंपैशन रखना, इन द सेंस माइंड में, बट उपेक्षा करनी है व्यवहार में। भगवद गीता में एक टर्म आता है, जो ज्ञान जिसको मिल जाता है उसको पंडित बोलते हैं ना, पंडिता, उसमें वर्ड है पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना होता है दर्शन करना है मन से, सम व्यवहार नहीं करना है, व्यवहार में फ़र्क होगा आपका। तो विवेक शक्ति आती है ये सब पढ़ के, कि आपका बहुत बड़ा सर्कल है, उसमें मल्टीपल टाइप के माइंड्स हो सकते हैं, इट्स जस्ट माइंड्स, फॉरगेट अबाउट नेम्स ऑल्सो, कोई किसी का नाम नहीं है, लास्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सत्व रजस तमस, दैट्स इट। बट यू डोंट हैव टू कीप जजिंग देम, इट्स जस्ट दैट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ लाइक दैट, एंड ऑल्सो नॉट ओवर शूट योर बाउंड्रीज विद द अदर पर्सन। अगर तुमको लगता है इसमें सत्व की प्रधानता है, थोड़ा ये ओपन हो रहा है पर्सन, तो तुम थोड़ा उनको नज कर सकते हो, ओ चलो एक बार आ जाओ इधर, है ना, मेडिटेशन करके देखो। जो तमस है उनको तो छोड़ ही दो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। जो रजस है उनको थोड़ा टाइम दो, मे बी आफ्टर 1 or 2 years, 6 months, maybe they're ready, we don't know. So you have to play with just tendencies of the mind, that's all it is. Clear? I like the way you say it, like कि सबको नाम शरीर भी नहीं, सिर्फ मन से देखो और मन से एनालाइज करो कि वो सत्व का मन है, तमस का है, हाँ, वो है तो है उसमें, हाँ बस, हाँ जज भी नहीं और करो, उस हिसाब से आप उनसे अपना बिहेवियर टाइटरेट करो। टाइट्रेशन होता है ना केमिस्ट्री में एक, अपना बिहेवियर टाइटरेट करो उस हिसाब से, दैट्स ऑल इट इज, बिकॉज वो तुम्हारे लिए आया है। हाउ कैन यू कंट्रोल योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ वेरी तामसिक प्रवृत्ति, जो तुमको गाली दे जा रहे हैं या तुमको हर कमेंट किए जा रहे हैं सब चीज़ पे, वो बहुत योगी बनती है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो अपना बिहेवियर टाइटरेट करना है, क्योंकि हमको अपना ग्रोथ नहीं रोकना है। Any comments, questions, किसी को? Tamasik, because sometimes you want some people to understand or work with you sooner, come sooner, but you have to give them time. सोचिए गर्भवती है वो Sorry, लोग, kind of. तमस यहाँ पे गर्भ बना के रखा है। तो ये सब परिवार में ही मिल जा रहा है, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है सच में। लेकिन ये सोचिए कि आपको इतने सालों तक वो रियलाइज भी नहीं हुआ, अभी रियलाइज हो रहा है कि रिलीज होने से भी it doesn't matter. I mean, you release so many things, still you don't do it. So you got to be mentally नहीं, prepared for उनको that. पहले डील करना नहीं आता था, अभी आ रहा है धीरे धीरे, Yeah. दैट्स ऑल इट इज, है ना। But realization is also such a powerful event, right? And it just reminds me जब अर्जुन ने बोला था भगवान कृष्ण को कि आप मुझे 2 सेनाओं के बीच में ले जाओ, तो कृष्ण भगवान कहाँ लेके गए? किसके सामने? किसके सामने लेके गए? अपने परिवार के वो सामने। अपने परिवार के सामने। इनसे ही लड़ना है तुमको, अपने परिवार से। अपने सबके लाइफ में यही होता है, अपने मोस्ट चहीते सबसे इंसान फेवरेट, के, जिनके गोद में पले बड़े। और उस रियलाइजेशन ने क्या कर दिया अर्जुन के साथ? जब योगा शुरू किया था कि ऐसा लगा था ऐसे टाइम पास, अभी भी वही लगता है, टाइम पास। मम्मी टाइम पास कर रही है, हैव फन मम्मी इन द सत्संग। मुझे भी कल कोई बोल रहा था लड़का नहीं मिलेगा सत्संग में। वो वही देखने आते होंगे जो बोल रहे थे। Practical problems, है। अभी क्या लड़का ढूंढना, उनको क्या पता हम क्या ढूंढ रहे हैं। जिसको कृष्णा मिल गया उनको क्या लड़का चाहिए, लड़का लड़की Exactly. सब बराबर, सब भगवान मिल गए।
उनको पता नहीं कि हमको क्या सुख मिल रहा है, मैं सच्ची बोल रही हूँ. That is, I agree with that. I think they don't even know what we are chasing and what we are It's after like- and what we are getting. It's like वो मैंने बोला था ना, if you don't know where to go, you can take any road to Yeah. go. They don't know where they're going. They can take any road. कभी डीजे जा सकते हैं, कभी मॉल जा सकते हैं, कभी इधर उधर. हमको पता है हमको कहाँ जाना है. We have that. I think everybody got here full clarity, right? This is the path we have to take. Yeah. But then I feel it's the most practical path because जैसे एक पेड़ का जियोट्रोपिक ग्रोथ होता है और फोटोट्रोपिक ग्रोथ होता है, वैसे वेदांत हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ कराता है, वर्ल्ड में भी ग्रोथ कराता है. There is a thought that has been bugging me for a last week or आप जैसे बोल रहे थे, जो जिसको पता नहीं उसके लिए they can go take any path. And हम जैसे लोग हैं उनको एक ही पाथ में जाना है. That is true, right? And I completely agree with you. One thing I fear about now is that will I get lost? Like हमारा, especially because of we've been traveling so much and not everything has been in our, things have just been crazy. So I fear straying away from it. Like the distractions sometimes may be so strong that you may just get lost again. And I fear it. I really fear it. तो आपका ये प्रश्न है कि हम इस पाथ में आए और डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं, कहीं हम लॉस्ट नहीं हो जाएं. Path of Vedanta, the path of that spiritual मोक्ष. moksha is the path. And you You- can see it very clearly. You have what that you clarity. need to do. Okay. But the question is that life doesn't stop, no? Life is still वो happening. आप इसीलिए around you. फेयर है क्योंकि आप लाइफ और मोक्ष को अलग समझ रहे हो, सत्संग कम करते हो. मेरा ऐसी ये है कि आप सत्संग रेगुलर करो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी. क्योंकि लास्ट मंथ ही हमने डिस्कस किया था या भज गोविंदम में, तो जैसे समुद्र में लहरें हैं, तो समझ लीजिए एक वेव सोच रहा है कि मैं छोटा वेव हूँ, एक वेव सोच रहा है मैं बड़ा वेव हूँ. उनको पता नहीं कि वो हैं तो जल तत्व ही, और वेव सोच रहे हैं कि अरे मैं किनारे पे आके मर जाऊंगा. उसको ये नहीं पता कि वो जल ही है, मरेगा नहीं, वो जल में विलीन हो जाएगा. तो आपके माइंड में ड्युअलिटी है बिकॉज यूर थिंकिंग लाइफ इज़ डिफरेंट, मोक्ष इज़ डिफरेंट, राइट? नो, वो ड्युअलिटी नहीं है. मोक्ष किसको मिलता है बताइए? इसीलिए सत्संग करना है. दैट्स लैकिंग इन यू, यू डोंट डू सत्संग. बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई. मतलब बिना सत्संग के विवेक शक्ति नहीं जागृत होती है, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं होता है, मिलता नहीं है. और सत्संग के बिना विवेक शक्ति नहीं जागृत है. विवेक इज़ द फर्स्ट स्टेप तत्वबोध का. विवेक, सत्संग से ही विवेक आता है. सत्संग से आपको क्लैरिटी आएगी कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ मोक्ष, व्हाट इज, सब चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी. दो है ही नहीं कुछ. मोक्ष मिलता है अहंकार को. अहंकार जो सोचा हुआ है कि मेरा ये लाइफ है, मेरा ये वर्क लाइफ है, मेरा ये फैमिली लाइफ है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरा ये वो है, ऐसा आप ऐसा सोच रहे हो, बट आप वो हो नहीं. जैसे बोलते हैं ना तत्वमसि, यू आर दैट. उसमें त्वम, यू को समझना है. यू नॉट दिस बॉडी अन्नपूर्णी, नहीं. तो आप वहाँ पे फंसे हो, आप डुअलिटी देख रहे हो. बट मोक्ष अभी और यहाँ है. इट्स लाइक वो बड़े वेव को या छोटे वेव को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो बड़ा या छोटा है, या उसको बस समझना है कि वो तो जल ही है, H2O है, उसका एसेंस H2O, स्वरूप उसका H2O है. वो समय रियलाइज़ कर लिया, वो अहंकार है बेसिकली. अहंकार हमारा नोशन ऑफ आई रहता है, दैट आई एम दिस, आई एम दैट. और मैंने बहुत अहंकार देखा है लोगों में. अहंकार घमंड नहीं होता, अहंकार एरोगेंस नहीं होता. संस्कृत में इट्स द नोशन ऑफ आईनेस. हु एम आई. You're still stuck in the small eye and you're not being able to look at the bigger eye. ये दृष्टांत इसलिए दिया जाता है. ओके, एक और दृष्टांत देती हूँ. एक छोटा ग्लास लेके आओ. आत्मा को कई बार ना, या ब्रह्म को स्पेस से कंपेयर किया जाता है, बिकॉज इट्स लाइक स्पेस ओनली. जो हमारा ट्रू नेचर है ना, इट्स स्पेस. इट्स क्यों बोलते हैं ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी. विष्णु का रूट वर्ड व्याप्ति से आता है, व्यव. तो सब में जो व्याप्त होता है वो विष्णु होता है. व्याप्ति मतलब उसमें स्प्रेड आउट. तो जो सब में व्याप्त होता है, जो स्पेस, आत्मा, हम स्पेस जैसे हैं. हमारा जो अस्तित्व है ना, हमारा ट्रू सेल्फ स्पेस जैसा है. वही हमारे ऋषियों ने रियलाइज़ किया. तो उसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे ये अन्नपूर्णी है, ये मान लो रश्मिका है ना. ठीक है. अभी बताइए, ये ग्लास है, रिप्रेजेंटिंग ऑफ द टू बॉडीज, जीवात्मा. द स्पेस इज इन द ग्लास और ग्लास इज इन द स्पेस. एग्जैक्टली. स्पेस कहीं नहीं आता जाता. और मान लीजिए मैं इसको ढक्कन से ऐसे बंद कर दूं, यहाँ से यहाँ मूव कर दो, तो स्पेस यहाँ मूव हो गया है क्या, या ग्लास मूव हुआ है? तो मैं इसको तोड़ दूँ, स्पेस डिस्ट्रॉय हुआ कि ग्लास डिस्ट्रॉय हुआ? शरीर डिस्ट्रॉय होता है, हम वहीं रहते हैं. इसको परिच्छिन्नवाद बोलते हैं. मतलब एक एग्जाम्पल है वेदांत में, बहुत डीप उपनिषद्स का है ये.
एक होता है प्रतिबिंबवाद, दो से समझाते हैं, जो कि स्वामी तदात्मानंदा के वीडियो में है। मल्टीपल बकेट्स रखे हो घड़ा, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन। अब सूर्य यहाँ है कि वहाँ है, 1000 घड़े यहाँ पे हैं, सब में पड़ रहा है रिफ्लेक्शन। घड़ा वाला सूर्य सोच रहा है कि मैं इतना छोटा हूँ, कोई छोटा घड़ा है, कोई बड़ा घड़ा है। वो तो सूर्य छोटा बड़ा तो है नहीं, सूर्य तो वहाँ है ना। तो डिस्ट्रैक्शन में भी आप स्थित रह सकते हैं, लेकिन नथिंग, कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है आत्मा को। आत्मा पे कुछ नहीं होता। स्पेस में अगर मैं अगरबत्ती जलाऊं या फटाका जलाऊं, स्पेस को कुछ होगा कि उसकी हवा दूषित होगी या सुगंधित होगी, उसकी जो वायु है उसके कण होंगे ना ऑल्टर, स्पेस तो ऑल्टर नहीं होगा। बट स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग टू मैनिफेस्ट। स्पेस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आत्मा। वी आर ऑल प्रोवाइडिंग। इट्स हार्ड टू विजुअलाइज क्योंकि हमको लगता है हम ये छोटे हैं, यू नो, लिमिटेड बॉडी, लिमिटेड थिंग। दिस नॉलेज इज ब्यूटिफुल। I'll also add just one thing. Ask yourself, what is that fear? Because sometimes I think we visualize what a spiritual life is. We fantasize what a spiritual life is. We've read it somewhere, or we're looking at another individual who has demonstrated what spiritual life is, whose circumstances are completely different. Agar, we look at rishis and sadhus and we say that is spiritual life, it doesn't apply to any of us because they didn't have those commitments, but we do. For example, think of you where a big part of your life, such as work or career, has come to a beautiful close, and now you have other, you have more space to focus on your journey. There are still other things that remain. Maybe it's family, maybe it's relationships, maybe it's your own dealing with certain parts of yourself that you didn't have the time to deal with before, right? And it's maybe coming up now because you're doing that practice. And that fear coming up, and today we'll talk a little bit about it in the Yoga Sutra, it's valid because once you've realized what the spiritual path can give you, you don't want to lose it, right? But I think that the interesting part is the challenges and obstacles that come our way are meant to further increase this elixir or this amazing thing, Pray for more, right? yes, because then we appreciate it more. I mean, I always think about the simplest of things, like lighting a lamp. There are days where, like, I remember there was a time where my kids used to do like aarti every day at like 2-3 years because they would not care. They would sit with me and I would do whatever. Now if we all can light a lamp in the house, congrats to me, like that is great, right? But I have to accept that, like, that is where my kids are now. They're curious about other things and I do what I do, right? At least they see me doing a small thing, and some evenings even that is not possible. So those evenings I think about just that act of bringing light into our home is so difficult today. Just how crazy is life, but it makes me appreciate something that small and that almost minute when you compare to other things as to the impact it has on our life. So I think there's a model we all build. This is spiritual life. This is how we should be. We shouldn't get entangled in other things. It is a model that is largely based on not on giving up a lot, but actually I think the model can be different depending on where we are. And that model is more internal. It's more internal and how you perceive than external. So I think a lot of times when we talk about fears or when we talk about what is worrying us and what is causing anxiety, it is because we're holding on to a borrowed desire or a borrowed model that probably doesn't actually work with us. I think that's very, very, very valid. The way it needs Yes. to be Yes. for me to get this, Yes. and I need to be flexible around it and Yes. and just go with it and Yes. kind of try to keep my focus, but go with it and don't try to control it, right? Yes. Very good. I think just the thought of it, as long as you have it in your mind, it's in the back of your mind. Anything you do, it will reflect on that. You don't have to even consciously think of that. If you are on that path, just the thought that I'm going to stay away from this path will keep you in the path. आपको क्या लगता है कि वो समुद्र के वेव को कितने सूर्य नमस्कार करने पड़ेंगे रियलाइज करने के लिए कि वो H2O है? बताइए। Nothing, like it just इट्स जस्ट अ रियलाइजेशन। Yeah. तो वो जो तत्व आप ढूंढ रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, देयर इज नो पाथ, एक्चुअली देयर इज नो पाथ, हियर एंड नाउ इज मोक्ष। वहीं पे स्थित रहिए ना आप। आंख बंद करिए, 1 मिनट के लिए आप आंख बंद करिए बस, ठीक है? यू रियलाइज योर प्रेजेंस राइट नाउ, ओके? नाउ ओपन योर आइज,
You remember an incident when you were like 20 years old, 30 years old? You remember? You were only there, right? Mhm. But you are the only constant observer in whatever decade of life you have left. There's no other person, right? But the body has changed completely from 20, 30 years old. Body change हो गया, but आप तो सेम ही हो, तो आप कौन हो? वहाँ रहिए. That's, in fact, that was the $1,000,000 question that has kind of put me where I am, I'm telling you. Seriously, because very dumb about my observation, but when my mother turned 50 and I was in probably high school, I used to feel my mother was very old because she had touched 50. And मैंने उनको बोला भी था, मुझे याद है. When I touched 50, it was like, boy, why did I even say that? I haven't changed one bit. And then I realized, you remember, you keep talking about being a witness? That's all it has been. We've witnessed ourselves as a baby, as a married person, as a mother, as a whatever, and that's all it is. And मैं इतनी dumb थी, I'm telling you now. That was the $1,000,000 question that made me wake up. कोई भी बात कर रहे हैं ना, उस समय बहुत एक्साइटमेंट में नहीं रहना है और कुछ भी हो जाए बहुत दुखी में नहीं रहना है. संभाव रखिए. The way you are talking about your son right now, hyper excited. वो स्टेज को मिड में लाइए. प्रैक्टिकल टिप है. वही ध्यान रखना है क्योंकि यू आर वेरी अटैच्ड टू योर किड्स राइट नाउ. टू मच. वहाँ पे आपकी ममता फंसी हुई है बहुत ज़्यादा. तो जब भी उनके बारे में बात करें, संभाव. इट्स ओके. जो पास था डेड है. It really doesn't hold any value. Future has not come. Present मैं यहाँ हूँ. और जब बात भी करें दूसरे को बताएं भी इंसिडेंट्स. स्पीच, वाणी का कंट्रोल करिए. Fair. टू मच एक्साइटमेंट था. वो नहीं होना चाहिए एक साधा. जीभ का डुअल फंक्शन होता है. इट्स अ कर्म इंद्रिया, इट्स अ ज्ञान इंद्रिया. स्टार्ट यूजिंग टेक्निकल टर्म्स. टंग इज बोथ अ कर्म इंद्रिया ना ज्ञान इंद्रिया. ऐसा महात्मा लोग बोलते हैं जो जीभ को कंट्रोल करिए दोनों दिशा में. एज अ कर्म इंद्रिया, एज अ ज्ञान इंद्रिय. ज्ञान मतलब स्वाद चखने का, कर्म मतलब स्पीच का, वाक. जो वाणी को और स्वाद की इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, वो मन को भी कंट्रोल कर लेता है. खेल तो सारे मन का ही है. वो छोटा वेव बड़ा वेव का मन का ही खेल है. ये पॉट और ये बड़ा पॉट के भी मन का ही खेल है. मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, उसको पता ही नहीं कि वो स्पेस है. तो गुरु आके बताते हैं तुम पॉट नहीं हो, तुम स्पेस हो. स्टॉप लुकिंग योरसेल्फ एज अ पॉट. तो आप हो, यहीं पे स्थित हो. आप अपना प्रेजेंस रियलाइज़ कर रहे हो ना. जब भी माइंड हाइपर एक्साइटेड हो रहा है या डिप्रेस हो रहा है, आँख बंद करके आई एम स्टिल हियर, आई विल ऑलवेज बी हियर. अपना प्रेजेंस फील करिए. दैट्स अ बिगेस्ट साधना फॉर यू. और रामायण में दिया हुआ है, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पंद बांध बर डोरी. हाँ, मतलब सबकी ममता को बटोर के मेरे पैर में चरण में ला दो, ऐसा भगवान बोलते हैं. जो भी ममता, जैसे आपके बच्चे में आप फंसे हो तो आपके बच्चे में भगवान देखो. एज अ जीवात्मा नहीं देखो. अरे उसने इतनी पढ़ाई की, उसने ये कर रहा है, रोबोटिक्स इंजीनियर. फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स. वो उसकी अपनी कार्मिक जर्नी है. स्टिल अ जीवात्मा स्ट्रगलिंग विद समथिंग, राइट. वो अपने कर्मों को पूरा करने आए यहाँ पे. शरीर क्या होता है? शरीर का डेफिनेशन. तत्वबोध के लोग बोलिए. साधन है. सुख दुख भोग आयतनम. उसके कितने स्टेजेस होते हैं शरीर के? 6. असति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते, विनश्यति. हम लोग भी डिक्लाइन ही कर रहे हैं, तो वो भी उसी के थ्रू जाएगा. हर शरीर का वही फंक्शन है, उसके थ्रू जाना ही है उसको. वो भी उसके थ्रू जाएगा. that जीवात्मा will have ups and downs in his life and you cannot do anything about it. वो अपने कर्मों के हिसाब से जाएगा, अपने डिसीजंस मेक करेगा. आप एक जीवात्मा हो, उसके लाइफ में आगे थोड़े समय के लिए, लाइक 2 कॉमेट्स दे कम टुगेदर. थोड़ा उनमें फ्रिक्शन होता है, मतलब साथ में रहते हैं फिर अलग हो जाते हैं. वैसे ही है, जीवात्मा की जर्नी है. बट आप ये जिस दिन रियलाइज़ कर लोगे उस दिन आपको मुक्ति मिल गई. Ultimate step will be when you don't differentiate, for example, putting a son and a stranger will you see on the इसीलिए street. थ्राइव का पोस्टर भेजना है बाहर, दूसरे सन्स के लिए और दूसरे डॉटर्स के लिए, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है, सब अपने ही हैं. मुझे इतनी ही बातें करनी थी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. मुझे मौन की प्रैक्टिस करनी है. जब वो रिफ्लेक्स में और फ्लो में मैं चली जाती हूँ तो मेरे को पता नहीं चलता कि आई हैव टू स्टॉप स्पीकिंग. मेरे को बंद करना है, अभी बोलना. अभी थोड़ा पता चल रहा है, लाइक मैं अपने को खुद को दृष्टा के हिसाब से देख पा रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ. पहले नहीं पता चलता था, पर अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा उसको ब्रेक मारना आ गया है. अगर मैं मौन प्रैक्टिस करूँगी तो बोलूँगी उतना ही जितना जिसका वैल्यू हो. क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी मेरे को इम्प्रूव करनी है और उसके लिए मेरे को मौन प्रैक्टिस करना है.
माइंड क्लियर होगा और यहाँ से यहाँ का कनेक्शन ज़्यादा क्लियर होगा। मौन अगर प्रैक्टिस करना है तो उसमें प्रत्याहार टेक्निक होता है, सेंसरी विड्रॉल जो होता है ना, जैसे प्रत्याहार मतलब उस समय तुम सांस पे ज़्यादा ध्यान दो, अपने इंद्रियों को निग्रह करो, कुछ भी ज़्यादा देखो नहीं इधर उधर, विड्रॉ करो सब। और जैसे कोई कुछ बोल रहा है और मन कर रहा है कुछ ब्लर्ट आउट करने का, फोकस ऑन योर ब्रेथ, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थिंक, दिस इज अ विजुअलाइजेशन, यू कैन थिंक दैट देयर इज अ बबल क्रिएटेड अराउंड यू, यू आर इनसाइड दैट बबल, सेफ। लोग अपने एरोस फेंक रहे हैं बट तुम सुरक्षित हो, बस सांस ले रही हो। जितना सांस ले रहे हो तुम्हारा बबल उतना बढ़ रहा है, तुम्हारा दायरा बढ़ रहा है, डायमीटर, और उतना लोग तुमसे मेंटली दूर होते जा रहे हैं, सॉर्ट ऑफ, जो टॉन्ट कर रहे हैं या तीर फेंक रहे हैं। बहुत पावरफुल टेक्निक है ये, लिख लेना, ये विजुअलाइजेशन करना, इट्स वेरी हेल्पफुल। और वो बबल तुम्हारा और स्ट्रांग होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है, तुम इतने सुरक्षित हो उसके अंदर। I'll add just one thing. एक और भी है, when we talk about speech, it's actually a very important part of our purusharth, of our will. What I mean by that is it can determine the karma that you create, right? It's one of those things where when you speak something, it actually originates. I don't know if any of you remember, we did this at one of our satsangs, Para Pashyanti Madhyama Vaikari. I don't know if we covered it starting from the navel, but actually that desire to even speak starts from your navi, like the navel, that energy. So para, the very core, purest form of desire to even say something starts from here, and then it takes a certain type of, thought, and then here it's almost visualized as a word, and then you speak it. Like that is almost the breakdown of how speech takes place in us from an energy perspective. So I think the more you do Mauna, being mindful of what's coming out through our speech actually is a very powerful way to be aware of the kind of karma that we're creating, or the kind of actions we're taking on. So Mauna helps. Any kind of Mauna sadhana helps with that. Not only Like, one time, it should be a regular thing, like regular, always always. भी बोलना जरूरी है कि नहीं? बोलना, सोचिए बोलना ज़रूरी है कि नहीं, प्रिय है कि नहीं, और उससे उस व्यक्ति के जीवन में कोई अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, वो सब का ध्यान रख के बोलना है। नहीं तो कई बार सुन लेना चाहिए, But अच्छा not ओके। हर चीज़ का रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उत्तर प्रत्युत्तर, वो जो बहस या वाद विवाद ना, नॉट नेसेसरी सबके साथ करना है इम्पोर्टेंट, उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और अपना पॉइंट भी प्रूव करना कई बार ज़रूरी नहीं होता, pointless. इट्स पॉइंटलेस टू प्रूव योर पॉइंट समटाइम्स। गर्भ वाला याद रखिए, मेंटल गर्भ। तमस यहाँ पे गर्भ में है, गर्भवती है माइंड। तो I don't know. I just have a feeling that it is also connected to your desire to just, procure and eat, like eat, Yeah. and they are connected somehow. I think if you practice Mon, right, I think you will see a change in how much you indulge yourself in Absolutely. eating also. Absolutely. You're Connected. 100% correct. Because Because it tell is me the- more about that. What is Yeah. that connection? So, Manipura, right, the navel center, is essentially the center of fire, right? It's where the highest energy, desire type of thing starts to manifest, like the wants, the wanting to do things in life. When you practice Mauna, or when you practice any kind of sadhana, what you tend to do is channel that through the right avenues, right? So even when you think about food is very much connected to your emotions as well, right? It's not just I'm hungry, I'm eating. Sometimes you're eating because emotionally you're trying to fill a void somewhere, but at that time it's the instant gratification of food, junk or whatever, that's giving you that feeling. So because it's related to emotions, a lot of these heavy energies and karmas or any kind of desires are in the lower three chakras. So the lower three chakras, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, these are loaded with those heavy type of energies and blocks, right? So that's why you do a lot of, when you talk about chakras or when you talk about working on them, you kind of start there, because some of these root issues around our insecurities, inner child healing, all of those happen there before you can even get to kind of the higher centers, if you call them, like the more spiritual type of initiatives. You want to deal with some of the fundamentals, take care of those
before jumping into kind of more advanced ways of doing things. But specifically, the fire center is responsible for a lot of that hankering and hunger. And when it's not channeled properly, it creates a bit of paucity consciousness in all aspects of your life. It can be money, it can be, maybe it's your career, maybe it's just the lack, like I lack, I need more. So working on this or doing your sadhana in a way to channel that is important, because once you channel it, it's like an arrow, right? Like you aim your target and you shoot it through, rather than just spray and pray kind of a thing. So food especially is very much connected to emotion. That's why you'll even see people who sing, right? Singers, when you're training, they say sing from your navel, like some of the art forms, it's coming from there. Like tap into that base, not just here, they say you don't use your fake voice, like yahan se, sing from here. Because it is connected. अलाप लगाते तो यहीं से लगाते हैं. हाँ. So those are all very much related. So what we see at the gross level, like whether it's eating or, they all are connected on the subtler parts of our existence, of our body.